भाग्य का निर्माण अपने हाथ में है। रोटी का स्वाद वो जानता है जिसने परिश्रम करने के पश्चात क्षुधार्त होकर ग्रास तोड़ा हो। धन का उपयोग वो जानता है जिसने पसीना बहाकर धन कमाया हो। सफलता का मूल्यांकन वही कर सकता है जिसने अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और असफलताओं से संघर्ष किया हो। जो विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं के बीच मुस्कुराते रहना और हर असफलता के बाद बड़े उत्साह से आगे बढ़ना जानता है, वस्तुतः वही विजय लक्ष्मी का अधिकारी होता है। जो लोग सफलता के मार्ग में होने वाले विलंब की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो लोग अभीष्ट प्राप्ति के पथ में आने वाली बाधाओं से लड़ना नहीं जानते, वे अपनी अयोग्यता और ओछेपन को बेचारे भाग्य के ऊपर थोपकर स्वयं निर्दोष बनने का उपहासास्पद प्रयत्न करते हैं। ऐसी आत्म प्रवंचना से लाभ कुछ नहीं, हानि अपार है। सबसे बड़ी हानि ये है कि अपने को अभागा मानने वाला मनुष्य आशा के प्रकाश से हाथ धो बैठता है और निराशा के अंधकार में भटकते रहने के कारण इष्ट प्राप्ति से कोसों पीछे रह जाता है। बाधाएं, कठिनाइयां, आपत्तियां और असफलताएं एक प्रकार की कसौटी हैं जिन पर पात्र कुपात्र की खरे खोटे की परख होती है। जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, सफलता के अधिकारी सिद्ध होते हैं, उन्हें ही इष्ट की प्राप्ति होती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1949, पृष्ठ 31। ब्रह्म की सर्वव्यापकता। ब्रह्म का न आदि है और न अंत, वो अखंड है, उसके खंड खंड नहीं किए जा सकते। इस पृथ्वी पर की समस्त वस्तुओं की योजना इसी ब्रह्म से परिपूर्ण है। अनंत ब्रह्मांड भी इसी के द्वारा प्रकाशित है। विश्व के समस्त तथा हरेक पदार्थ में व्याप्त रहने पर भी इसकी पूर्णता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाती, क्योंकि वो सदा ही पूर्ण है और पूर्णता ही उसका स्वभाव एवं प्राकृतिक गुण है। ये ब्रह्म पूर्ण से भी पूर्ण है, इसलिए जिस वस्तु में ये पूर्ण ब्रह्म समाविष्ट रहेगा, वो वस्तु भी पूर्ण रहेगी। इसका अनुभव सिर्फ चेतन पदार्थों में ही नहीं करना है, ये तो संसार के जड़ पदार्थों में भी उसी प्रकार ओतप्रोत है जिस प्रकार चेतन पदार्थों में। इसलिए जड़ और चेतन दोनों में ही उनकी पूर्णता का साक्षात्कार करना होगा। लेकिन हमारी ये स्थूल आंखें इस भूमंडल के चप्पे चप्पे को खोज डालें, तब भी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाती। स्वर्ग की पवित्र तेजोमय वलय से जिस दिन हमारी स्थूल आंखें प्रकाश प्राप्त कर लेंगी, माया रूपी अंधकार से निकल भागेंगी, जिस दिन ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से हमारे मन से शंकाएं और भ्रम दूर हो जाएंगे, उसी दिन हम धन्य तथा कृतार्थ हो जाएंगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1949, पृष्ठ 5। अपनी उत्तम कल्पनाओं को चरितार्थ कीजिए। जिधर दृष्टि डालिए, प्रत्येक में कल्पना का ही निवास मिलेगा। इसलिए कल्पना करना व्यर्थ नहीं है, बल्कि कल्पना करना जीवन की निशानी है, बशर्ते कि तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हारे जीवन का प्राण भरा हो। निष्प्राण कल्पना जीवनी शक्ति को बढ़ाती नहीं, बल्कि नष्ट कर देती है, मनुष्य को निष्प्राण बना देती है। इसलिए हमें सजीव कल्पना, सप्राण कल्पना करना आना चाहिए। मनुष्य नाम की इस बड़ी भारी मशीनरी में चारों ओर प्राण ही प्राण भरा हुआ है, चारों ओर जीवन ही जीवन लहरें ले रहा है, और वही तो कल्पना के रूप में बाहर निकलकर अपने अनेक रूप, आकृति, प्रकृति बनाना चाहता है। वो अपने जीवन को, अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को चारों ओर बिखेर देना चाहता है, इसलिए तो कल्पना करता है। लेकिन उसकी सीमा जब कल्पना तक ही रह जाती है और अपनी आत्मा को, प्राण को उसमें नहीं रहने देती,
तब वो निस्तेज हो जाता है। इसलिए तेजस्वी बनना हो तो जो कुछ तुम चाहते हो, जो भी तुमने अपने मन में सोच रखा है और जैसे भी तुमने अपने हवाई किले का ढांचा तैयार किया हो, उसे इस पृथ्वी पर उतार लाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। जब तुम कल्पना कर सकते हो तो कौन सी शक्ति ऐसी है जो उसके पृथ्वी पर उतरने में बाधा डाले? अखंड ज्योति, दिसंबर 1949, पृष्ठ 5। विश्वास करो कि तुम महान हो। विश्वास करो कि तुम एक महान कार्य के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर महान आत्मा का निवास है। विश्वास करो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम मृत्यु नहीं, अमर हो। इसलिए तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो। जंगल, नदी, पर्वत और एकांत में भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा है। जब तुम सोते हो और गाढ़ी निद्रा में होते हो, तब भी परम प्रभु तुम्हारे अंग संग होता है। तुम्हारा वो अनंत पिता तुम्हें जीवन दे रहा है। वो तुम्हें महान और चिरायु बनाना चाहता है। इसलिए किसी भी दशा में अपने आप को अकेला और असहाय न मानो। भला जब अमरत्व, सहायों का भी सहाय, राजाओं का भी राजा परम प्रभु तुम्हारे साथ है, तब तुम अपने आप को निराश्रित और असहाय क्यों समझते हो? क्या हुआ यदि तुम्हारा विनाश करने के लिए सब सांसारिक शक्तियां एकत्र हैं? यदि परमपिता तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो विश्वास करो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम आत्मविश्वास खो बैठो। जब तुमने परमात्मा को आत्मसमर्पण किया है, तब तुम में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। उस दशा में तुम महान बन गए हो, तुम्हें भय नहीं रहा, ऐसा सोचो। तुम महान से मिलकर महान बन गए, ये विश्वास करो। अखंड ज्योति, दिसंबर 1949, पृष्ठ 11। हमारी अतृप्ति और असंतोष का कारण। विवेकशील पुरुष को अपनी आवश्यकताओं पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकताओं को मर्यादा के भीतर बांधने के लिए एक विशेष शक्ति, मनोनिग्रह की जरूरत है। एक विचारक का कथन है, जो मनुष्य अधिकतम संतोष और सुख पाना चाहता है, उसको अपने मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने आप को तृष्णा और वासना में बहाएंगे तो हमारे असंतोष की सीमा न रहेगी। अनेक प्रलोभन तेजी से हमें वश में कर लेते हैं। हम अपनी स्थिति को भूलकर उनके वशीभूत हो जाते हैं। बाद में रोते चिल्लाते हैं। जिह्वा के आनंद, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के मज़े हमें अपने वश में रखते हैं। हम सिनेमा का भड़कीला विज्ञापन देखते ही मन को हाथ से खो बैठते हैं और चाहे दिन भर भूखे रहें, अनाप शनाप व्यय कर डालते हैं। इन सभी में हमें मनोनिग्रह की नितांत आवश्यकता है। मन पर संयम रखिए, वासनाओं को नियंत्रण में बांध लीजिए, पॉकेट में पैसा न रखिए। आप देखेंगे कि आप इंद्रियों को वश में रख सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से मनोनिग्रह और संयम का मूल्य लाख रुपए से भी अधिक है। जो मनुष्य अपना स्वामी है और इंद्रियों को इच्छानुसार चलाता है, वासना के आगे नहीं हारता, वो सदैव सुखी रहता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ 9। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।